प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। जैसे हमने कुछ सीरीज स्टार्ट की हुई है, हम हर दफ़ा एक न्यू पर्सनैलिटी, एक न्यू इनोवेशन के साथ आते हैं आपके साथ, और आप लोग उस चीज़ को लर्न भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शहराज। डॉक्टर शहराज बहुत डायनेमिक हैं, यंग प्रोफेशनल हैं और बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री में कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भी एसोसिएट रहे हैं, उसके साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं। आज हम इनसे लर्न करते हैं कि इनकी इनपुट लेते हैं कि हम पाकिस्तानी बीइंग स्टूडेंट बीइंग टीचर हम कहाँ करें, मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, क्या पाकिस्तान में अदर देन एमएनसीज बाकी कंपनी भी मार्केटिंग को फॉलो कर रही हैं। थोड़ी सी इनसे आज गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुज़रत। आई एम ग्रेटफुल कि आप हमारे इस फोरम पे आए और ये बड़ा अच्छा जो ट्रेनिंग हमारा प्रोग्राम है वहाँ आपने जो है आगे हमें काफ़ी चीज़ों पे एनलाइटन किया, काफ़ी टॉपिक्स पे, और वेलकम। हमें बड़ी खुशी हुई कि आप डिफरेंट जो है ना टॉपिक्स पे भी बात करती रहती हैं। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपकी ये लगी वो ये लगी है कि जिस किसी को एडवाइस चाहिए होती है आपकी, तो आप हमेशा उसके लिए यू आर ऑलवेज देयर। तो मुझे भी जैसा आपने आसमा पे गाइड किया, बल्कि मैं फ्यूचर में भी उस पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि वो मेरे इट्स रियली क्लोज टू माई हार्ट कि ड्यू टू माई मदर और सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स। तो आई वांट कि पाकिस्तान का हर पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक मेल फीमेल, इट्स अबाउट लाइक कि हर पर्सन हेल्दी हो, और हेल्थ का आपके माइंड से बहुत लिंक होते हैं। तो अब थोड़ी सी रोशनी आपके बैकग्राउंड, स्टडी बैकग्राउंड पे डालते हैं, कहाँ से आप पढ़े। बेसिकली आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और इसके साथ साथ मुझे जो है ना शौक़ है कि मैं इंडस्ट्री के साथ भी अपना जो है ना वो लिंक रखूँ। जो आज की काविश है वो उसी का ही सबूत है। बिल्कुल। और आई एम ऑल्सो हेड ऑफ रिसर्च एट लॉजिकल एक्विजिशन सर्च। इट्स यूके बेस्ड कंपनी, रिक्रूटमेंट फर्म है, उसके लिए भी काम करता हूँ पार्ट टाइम। और आई हैव ऑल्सो वर्कड विद आर्ट ऑफ मार्केटिंग ग्रुप एटलांटा जॉर्जिया, मार्केटिंग एजेंसी है यूएस की, और डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम मार्केटिंग को लेके उस पर काम करते रहते हैं। और जो आपने एक बात पूछी है कि मार्केटिंग को आप कहाँ देख रहे हैं, और स्टूडेंट हमारा, और जो है ना ये इन्वायरमेंट, ये इसको मैं कैसे देखता हूँ, इसमें एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आपके काम से रिलेटेड है कि आप सोशल वर्क को अगर हम देख लेते हैं कि आप लोग हम बड़ा इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कई दफ़ा, जबकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो बंदा इस काबिल हो कि वो किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सके वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, सोशल वर्क में ना मार्केटिंग ऑफन गेट्स मिसअंडरस्टूड, ठीक है। उसको ये समझा जाता है कि मार्केटिंग ना सिर्फ आप जो है ना लोगों को दिखाने के लिए और तस्वीरें खिंचवाने के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे, तो सिर्फ वो अटेंशन सीकिंग एक हमारी वो नहीं होता। मार्केटिंग इज़ बेसिकली टू क्रिएट द राइट वैल्यू, जेन्युइन वैल्यू, और जो कि आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। अच्छा, कई दफ़ा लगता है हमसे स्टोरीज शेयर करते हैं, वो सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, वो इंस्पिरेशन होती है, वो होप होती है बहुत सारे लोगों के लिए। हमें लगता है कि ये फजूल सी कहानी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको बड़ी ज़रूरत होती है इस चीज़ की। अच्छा डॉक्टर शहराज, मैं आपके साथ 2 दिन से ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ, एंड यू आर रियली टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूज। आई मीन सिंस लास्ट 2 डेज आपका जो फोकस है ना, जो आपका यंग को, चाहे जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोग भी आए हैं, आपने हर एक से बात की है। जो मैं भी इंडस्ट्री में 18 ईयर से हूँ, बहुत सारे मार्केटर्स से भी मिली, टॉप क्लास में से भी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये फर्स्ट टाइम किसी से जेन्युइनली सुनी और इम्प्लीमेंट होते हुए भी देख रही हूँ आपके लाइक बिहेवियर से, आपके जो आपने एग्जांपल्स दी। आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से कोई रियल टाइम एग्जांपल जब आपको रियलाइज हुआ कि येस दिस इज़ द ट्रू फैक्टर जहाँ पे रियल वैल्यूज़ ऐड ऑन की, जो आप शेयर कर भी रहे थे हमसे कल से। बिल्कुल। अच्छा, उसमें मैं अक्सर ये स्टोरी जो है ना शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ भी, कि और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि आज भी मुझे मेरा कोई कस्टमर अगर मिले और वो मुझे उन अल्फाज से याद करे कि हाँ यार इसने मुझे सही मशवरा दिया। तो हम कल भी वो स्टोरी शेयर कर रहे थे कि मेरे अक्सर कस्टमर आते थे और मुझे अगर लगता था कि ये चीज़, ये मेरी प्रोडक्ट बाई नहीं कर सकते, तो मैं उनको ऑल्टरनेटिव देता था कि तुम वहाँ से जाके यही चीज़ कम प्राइस में ले लो। अच्छा, उसका उस ट्रस्ट का नतीजा ये हुआ, उस वैल्यू डिलीवरी का नतीजा ये हुआ कि लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। इवन आफ्टर लीविंग द कंपनी
पीपल यूज टू ट्रस्ट मी, और वो मशवरा लेते थे कि हमें अपने घर के लिए ना ये चीज़ चाहिए, तो ये बताएं कहाँ से मिलेगी। ठीक है। और उस वक्त मुझे एक पावर फील होती थी कि अब मैं इन्हें कहीं भी भेज सकता हूँ, लेकिन अगेन उन्होंने मेरे ट्रस्ट किया, तो वो मैं ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। तो मुझे जेन्युइन वैल्यू हमेशा देनी है, वो एक टाइम प्रोसेस नहीं है। और डॉक्टर हमेशा रियाज, देनी। आपने जिस तरह ये बात की, एक बिलीव आता है एग्री, जिस तरह एक यंग प्रोफेशनल देखें, उसको सबसे पहला होप होगा, जो कल ऑडियंस ने भी बात की कि नहीं जी अगले की तो नौकरी चली जाएगी, हमारे टारगेटेड चीज़ में कहीं दिमाग में बीइंग यंग प्रोफेशनल वो फीलिंग्स आई, या माँ बाप की स्ट्रेंथ, आपके जो फादर का आपने जिक्र किया कि उनकी वैल्यूज़, उनकी नॉर्म्स, तो उन वैल्यूज़ ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि आपको था कि नहीं नौकरी है तो है, बस ठीक है, नौकरी का इससे लेना देना नहीं है। अच्छा, और मैं आपको एक बड़े मज़े की कहानी सुनाता हूँ। मेरे अल्लाह के वालिद साहब ने शुरू से कहा कि मेहनत करनी है, ईमानदारी से करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन वो क्योंकि माँ बाप होते हैं, उनका दिल नरम होता है औलाद के लिए। तो एक दफ़ा मेरे एक अंकल ने विज़िट किया हमें वहाँ पे ब्रांच पे, तो उस वक्त मैं वेयर हाउस से जो है ना बाकायदा एक स्टैक था 10 कुर्सियों का, वो मैं खुद उठा के ना लेके आ रहा था, ठीक है। जो हमारा गोदाम था नीचे। अच्छा, उन्होंने मुझे देख लिया और वो कपड़ों पे मट्टी लगी हुई है, और वो तो मुझे देखते थे घर से तैयार होकर जा रहा है, एक मैनेजर बन के जा रहा है। बिल्कुल। और वहाँ में जब उन्होंने देखा तो पसीनों पसीन और बड़े, उन्होंने घर जाके अबू को बताया कि जी ये तो इस तरह की जॉब है। अबू ने मुझे कॉल की कि उन्होंने कहा जॉब छोड़ो, ये क्या जॉब है कि तुम इसमें बोलोगे। मैंने कहा आप ही ने तो कहा था कि मेहनत भी करनी है और ईमानदारी से करनी है और जोश जज्बे से करनी है। तो उनका जो है ना वो फिर मुझे वहाँ पे आया कि वो उन्होंने कहा नहीं बेटा कोई और कर लो, कोई और कर लो। तो तंग भी बहुत होते थे, लेकिन जो उस कंपनी ने सीखा वो आज तक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि अक्सर नेगेटिव इन्वायरमेंट आपको ज़्यादा सिखा देता है, तो वो भी लर्निंग का प्रोसेस है, उससे घबराए ना, उसमें से भी गुजरो। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, देखिए जिससे आपने ये बात की, आप पढ़ा भी रहे हैं और आप बहुत अरसे से पढ़ा रहे हैं, PhD आपकी मलेशिया से है, वहाँ का थोड़ा सा इन्वायरमेंट को हम डिस्कस करते हैं। बट बिफोर डैट मुझे एक चीज़ आपसे जानना है कि आज का बच्चा, जब आप घर से निकले, ऑफकोर्स आपने एक साफ सुथरे कपड़ों में निकले, मैनेजर स्टाइल में निकले, बट वहाँ के आपने ये काम भी किया जिसको सॉर्ट ऑफ लाइक हम कहते हैं कि ये तो एक ऑफिस बॉय का काम है। एग्रीड। आज का ग्रेजुएट जो आई मीन वट एवर काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज जो बहुत अपने आप को कहता है कि मैं तो जी आपका कस्टमर हूँ, आपका स्टूडेंट कस्टमर बन के आता है, लेकिन जब सेल मुझे लगता है तब तक नहीं आती जब तक आप ये काम नहीं करते। तो आप इस पर क्या इनपुट देंगे? अच्छा, इसमें हमारे वो CEO कहते थे, उनका एक वो चाइनीज प्रोवर्ब भी है, मैं आपको बताता हूँ, पंजाबी में बड़े हमारे ट्रेनर्स कोड भी करते हैं। वो कहते हैं कि वेखिया सी ते याद है, सुनिया सी ते भुल गया, कीता ते आउंदा है। बिल्कुल। जो काम हाथ से किया है ना, बिल्कुल वो आपको आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एलिमेंट बाकी मिसिंग है। इसमें एक जो शिफ्ट आया है बहुत ज़्यादा, वो ये है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे दौर में हम तरसते थे कि कोई हमें कंपनी में भेज दे और कंपनी देखने कि यार कंपनी क्या चीज़ होती है। बिल्कुल। आज के दौर में रेफरेंस के साथ बच्चे को आप भेजते हैं कंपनी में और बच्चा वापस आ जाता है, बच्चा जाने को तैयार नहीं है। असल में बच्चा देखिए जब तक सेल तब तक नहीं आती जब तक आप डोर टू डोर नहीं जाए, नहीं। जब तक आप स्ट्रीट टू स्ट्रीट नहीं जाए। लेकिन आज का बच्चा तो कहता है कि मैं अगर AC वाले जो हम बात कल कर रहे थे ग्लैमरस लाइफ, यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप एक लग्जरी आपका क्लासरूम है, AC है, आपको बैठ कर डिग्री 48 डिग्री का पता ही नहीं है, तो उस बच्चे को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? आप अपनी क्लास के बच्चों को कैसे डिफरेंशिएट समझते हैं अदर देन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से और अदर देन अदर यूनिवर्सिटीज़ इसमें? अच्छा, एक तो मैं उन्हें हमेशा जो है ना एडवाइस करता हूँ कि मेरी पहली क्लास में पहला सवाल ये होता है कि इस इदारे से कौन सेटिस्फाइड है। ओके। और ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि हम नहीं हैं। तो मैं उन्हें थोड़ा सा ये बताता हूँ कि मैं इवन लम्स के ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया। बिल्कुल। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के काफ़ी ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो बहुत अच्छी पोजीशंस पे भी हैं। बिल्कुल। तो हर जगह अच्छी बुरी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। बिल्कुल। तो 70% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनोगे, 30% आपका एनवायरनमेंट भी है, आपके दोस्त भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप वाकई कुछ बनना चाहते हैं तो फिर बहाना कोई नहीं है। कोई बंदा यूनिवर्सिटी नहीं भी जाता तो यूट्यूब पे आज सब कुछ सीख लेता है। यही वजह है कि आपकी जो टॉप कंपनीज हैं उन्होंने डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। जिसके पास स्किल है वो वहाँ चला जाता है, वो काम भी करने लग जाता है, पैसा भी कमाता है और ग्रूमिंग भी हो जाती है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली
ट्रेनिंग इंटीग्रल पार्ट था एजुकेशन का, तालीम व तरबियत कहते थे ना, बिल्कुल अब वो तरबियत निकल गया। तरबियत निकल अब तो आप किसी को थोड़ा सा अगर डांटते हैं किसी चीज़ पे तो वो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हो जाती है बिल्कुल ऐसे कि ही ये आपने क्या किया, तो वो तरबियत का वैसे निकल गया, ट्रेंड चेंज हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो ये हार्श रियलिटीज़ हैं, उनके बावजूद कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट मोटिवेटेड रहे, इंटर्नशिप्स करे, कोई प्रोजेक्ट करे, तो अपने साथ प्रोजेक्ट में उनको मिला लेते हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक तो है। इस तरह से होता है। और एक और चीज़, आप जॉब कर रहे थे, कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन कर चुके हुए थे, तो फिर वाई यू थिंक अबाउट कि नहीं एजुकेशन सेक्टर को क्यों चूज़ किया? मैं इसमें झूठ नहीं बोलता, ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, सेल्स की जॉब टफ बहुत थी। ओके ऑल्दो आई वाज ब्रांच मैनेजर, लेकिन सेल्स का काम था सारा। और मैंने एस्केप ढूंढा था कि मेरा कज़न एक पीएचडी कर रहे थे मलेशिया से, तो उन्होंने कहा कि यार तुम भी इधर आ जाओ। मुझे रिसर्च नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी, Okay. इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मैंने उन्हें कहा कि रिसर्च तो आती नहीं मुझे, मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा 3 साल हैं, आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं भी वहाँ से जो है ना फरार इख्तियार किया और मैं भाग के, अब्बू को बड़ा शौक था कि आला तालीम हासिल करें, तो उन्होंने पीएचडी का नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि जाओ। ठीक है अम्मी ने रोका, अब्बू ने कहा जाओ। अच्छा मैं चला गया वहाँ पे, फिर जब गया तो पढ़ना भी पड़ गया, सुपरवाइजर अच्छा मिल गया, उसने गाइड भी किया। 2.5 इयर्स में मेरा थीसिस कंप्लीट हो गया, डीन की टेबल पे था। ओके ऑलराइट ठीक है, तो वहाँ अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने वो गुजार दिया बड़े आसानी से, वो सारा हो गया। और मुझे एक मोटिवेशन ये भी थी कि पीएचडी करते आते ही ना सैलरी अच्छी लग जाएगी। उस वक्त सैलरी बड़ी कम थी सेल्स में, ठीक है तो मोटिवेशन ये थी। लेकिन एक इसका ये मैं बाद में थोड़ा सा रिग्रेट मुझे कई दफ़ा होता है कि मैंने एकेडेमिया में आके जब जो सोचा था वो पाया नहीं एकेडेमिया में। एकेडेमिया अनफॉर्चुनेटली अब इंटरनल जो सिस्टम है ना, मुझे लगता है कि वो काफ़ी फेक है। ओके ऑलराइट ठीक है, अब जो रियल वैल्यू एकेडेमिया से हमें मिलती थी पहले, कभी कहीं वो नहीं मिलती। इसीलिए अब मैंने दोनों रास्ते मैंने देखा कि पढ़ाएंगे और साथ साथ इंडस्ट्री में भी जाएंगे, प्रैक्टिकल भी बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री वालों को थ्योरी पढ़ाएंगे। तो ब्रिज वो जो है ना उसमें बनाएंगे। बिल्कुल आपने जो ये ब्रिज बनाया, एक ब्रिज बहुत सारे मैं खुद भी पढ़ा रही हूँ और 2013 से मैं भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएट हूँ। जो मेजर क्लैश आता है हम कॉर्पोरेट वालों लोगों को, जो आपको भी आता होगा, कि जो यहाँ पर आई मीन एक वो आपका टीचर जो स्टूडेंट था, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पीएचडी, बट उसने कॉर्पोरेट की शक्ल नहीं देखी, एग्रीड। बट ऑन द अदर साइड यू आर डूइंग लाइक ग्रेट जॉब, यू हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स, आपने इंडस्ट्री भी किया, सब कुछ किया, आपका उनके साथ माइंड कैसे मैच करता था? अच्छा, माइंड तो मेरा ख्याल है कि कभी भी किसी के साथ पहले मैच नहीं करता। ओके मेरा थोड़ा सा जो कह लें तरीक़ा वारदात कह लें कि वो इस तरह का है कि मैं इवन कोई बहुत स्टूडेंट होना जो बहुत आपको जिच भी करता हो, आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे कि वो भी मेरा बहुत रिस्पेक्ट करता है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। उसकी रीज़न है कि मैं उसको फ़ौरन से ना डांट नहीं देता उस चीज़ को, मैं उसको थोड़ा सा अलाउ करता हूँ, कई दफ़ा मैं उसको अप्रिशिएट कर देता हूँ उस चीज़ पे कि अच्छी चीज़ है तुम्हारी, लेकिन हाँ अब इसको हम इस टाइम पे कर सकते हैं, जब पढ़ाई है तो फिर फोकस करें। वो भी फिर सुनता है, जब आप उसकी सुनते हैं वो आपकी सुनता है। मैं अगेन मार्केटिंग में बार बार बात करता हूँ, हर जगह मार्केटिंग आती है, रियल वैल्यू है, आपको लिसनिंग आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सुनना है कि बच्चा क्या चाह रहा है। कई बच्चे शरारतें करना चाह रहे हैं, आप थोड़ी सी उनको करने दें और आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद वो आपके सामने बिल्कुल भी नहीं करेंगे, दूसरे जो डांटेंगे उनके सामने और करेंगे। तो थोड़ा सा वो तरीका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, जब आपके साथ वो एक आइस ब्रेक हो जाती है, बिल्कुल फिर लर्निंग वहाँ से स्टार्ट होती है, उस वक्त तक लर्निंग नहीं स्टार्ट होती, तो पहले आइस ब्रेक करनी होती है। ओके और आपको ये फिर ट्रेनिंग का जुनून, आई मीन आई थिंक सो यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड आप इन फ्यूचर भी और अच्छा, भी बहुत इसमें मैं आपको यहाँ करूँ, मुझे ट्रेनिंग से ज़्यादा ना मुझे मज़ा आता है कि जब मार्केटिंग डिस्कस हो रही है। ओके तो मैंने कल भी कहा था कि मैं यहाँ ट्रेनी हूँ, ट्रेनर नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे आपसे सीखना, मेरी सारी लर्निंग इसी तरह से हुई है। मैंने बुक्स कम पढ़ी है, मेरी लर्निंग इस तरह से हुई है कि जो ऑडियंस है ना, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल तो मुझे यह है कहाँ जहाँ डिस्कशन हो रही है ना मार्केटिंग की और ट्रू वैल्यू डिस्कस हो रही है, जहाँ मुझे कोई जज नहीं कर रहा, जहाँ मुझे कोई वो नहीं कर रहा, हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पे मैं हमेशा जाना चाहता हूँ। और आपको अब क्या लगता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और पाकिस्तान की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, उनका एकेडेमिया और जो हम कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर का, इंडस्ट्री का गैप
हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे आज का सेशन हुआ? इसका जो गैप है ना, मैंने जो पहले भी कहा था कि हमारे एक बॉस थे, वो कहते थे कि उस्ताद में जब तक खुद शमा रोशन नहीं होगी, वो शमा कैसे रोशन करेगा बिल्कुल। बच्चों में। हमें अपने एंड पे पहले खुद एफर्ट करनी है कि हम सिर्फ ऑफिस में ना बैठ जाएं, आके हम इंडस्ट्री में भी जाएं। शायद जैसा साहब मुझे अक्सर वो कहते हैं कि बहुत कम टीचर्स हैं जो निकल के बाहर आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपको पहले अपने ऑफिस से बाहर निकलना है, यूनिवर्सिटी से बाहर जाना है, वो दुनिया एक्सप्लोर करनी है, और फिर स्टूडेंट भी आपको देख के आपको फॉलो करेंगे, तो वो गैप फिल हो सकता है। अभी बहुत बड़ा गैप है, अभी बहुत बड़ा गैप है, उसको फिल करना पड़ेगा, और वो तब तक नहीं फिल होगा जब तक ब्रिज हम नहीं बनाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। हम इधर बैठे रहेंगे, वो उधर बैठे रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली कभी गैप रिमूव नहीं होगा। आपके बट फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आपने कल एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी टेप, और आपने कॉटन बर्ड्स की बिल्कुल सही है, मैं आज लेके नहीं आया। तो वो एग्जांपल आप सिर्फ रिपीट कर दें फॉर द ऑडियंस। मैं वो एग्जांपल ऐसे ही कि मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को, क्योंकि मार्केटिंग किया है, तो मैं उनको वो कॉटन बर्ड जो है ना वो देता हूँ कि वो उन्हें देख के समझ याद रहे कि उन्होंने जो है ना सुनना ज़्यादा है और टेप लगा के रखे कि बोलना कम है। बोलना ज़रूर है, बोलना भी ज़रूर होता है, लेकिन कहाँ पे बोलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जगह पे बोलना है, और पहले अगले की बात सुनिए। अच्छा, आपको पता होगा कि हम ये पढ़ते भी थे, कम्युनिकेशन में लिसनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और दोस्त बनाते हुए आप देखिएगा कि जब आप सुनते ज़्यादा हैं आपके दोस्त बनते हैं, तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग वैसे ही, क्योंकि अगले का बिहेवियर आपको जानना है, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा देता है। और डॉक्टर शिराज, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज में ये देना चाहूँगा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल वर्क, सोसाइटी, स्टूडेंट्स, ऑलवेज फोकस ऑन रियल वैल्यू, जेन्युइन वैल्यू। जेन्युइन वैल्यू जहाँ पे है वहाँ पे कस्टमर आता ही आता है, कोई भी आता है। वो ऐसे ही है कि जो प्यासा है वो पानी की तरफ आएगा, हमेशा आएगा, और आपको वो पानी का ग्लास जो है ना वो पेश करना है एक प्यासे को। आपको जेन्युइन वैल्यू देनी है, रियल वैल्यू देनी है। मेरा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है इस चीज़, फेक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू यू, डूइंग ग्रेट जॉब। अल्लाह ताला आपको ऐसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ गए, और हमें आपसे सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।